वंदे मातरम। जितने भी युवा हैं बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं उनके लिए हम समय समय पर कुछ इंटरव्यू लाते हैं। ऐसे बंदे जो कई सालों से बचपन से संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं रहती कि आर्मी धर्मगुरु कैसे बनना है। तो इसी बात को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं और हमारे साथ ऐसे भैया हैं जिन्होंने बचपन से ही संस्कृत की पढ़ाई करी है और जब इनको पता चला कि आर्मी में भी धर्मगुरु बनते हैं तो इनका इंटरेस्ट जगा और ये हमारे पास आए। और इनको यहाँ पर कैसा लगा, क्या बात हुई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन जितने भी नए नए युवा मैं सबसे कहना चाहता हूँ, देखो भैया, जब आप उपकार करते हो, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हो, तब भगवान आपका पहले भला करता है। पहले क्या होता था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बंदों का अनुभव है। जो बंदे लगे हुए हैं नौकरी से वो बोलते थे गुरुजी हम इस नौकरी में 10 साल पहले लग सकते थे अगर हमें सही पता होता। तो हमारे पास में एक भैया आते जो आर्मी धर्मगुरु थे लेकिन उन्होंने हमें कभी कोई जानकारी नहीं दी इस बारे में। उनका भैया भी छोटा लगा है, उनके पिताजी भी थे और वो स्वयं थे, लेकिन उन्होंने कभी हमको इस बात की जानकारी नहीं दी कि इसमें क्या सिलेबस होता है, कैसे तैयारी करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, ये बहुत गलत है। तो हमारा जो उद्देश्य बुंदेलखंड में ये है कि भाई जितने भी युवा संस्कृत विद्यालय से पढ़ के आ रहे हैं वो पहला ऑप्शन आर्मी धर्मगुरु को बनाएं, क्योंकि हर बंदे के अंदर वीर रस होता है। हर बंदा चाहता है कि मैं फौज में जाऊं, यूनिफॉर्म पहनूं, देश की सेवा करूं। और धर्म अगर उस विषय से जुड़ा हुआ है, कर्तव्यों से, तो फिर उसमें और मज़ा आ जाता है, इनकी नौकरी करने में और आनंद आता है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही धार्मिक प्रकार का होता है। जितनी भारतीय हैं वो भारत में जितने भी धार्मिक जो व्यक्ति हैं उनका जो स्वभाव होता है, अगर उनको कोई कार्य धर्म से संबंधित मिल जाए तो उसमें और मज़ा आ जाता है। तो हम बात करेंगे। चलो महाराज पंडित जी, पहले ये बताओ आप आए कहाँ से हो? जी गुरुजी मैं तो नासिक से आया हूँ। अच्छा, नासिक से आए हो। जी कैसे होगा आगे महाराज? मैं प्रॉपर तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला से हूँ। अच्छा अच्छा, जी ठीक। तो ये बताइए महाराज, आपको सबसे पहले तो बताओ कि सबसे पहला वीडियो कौन सा देखा था आपने हमारा? सबसे पहला वीडियो तो गुरुजी मुझे ही ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं मतलब कंटिन्यू मान के वीडियो चलिए है। आपका 2025 जो ये जो मतलब वैकेंसी निकला था इसके पहले ही मतलब मैं ये सोचा था कि मैं आपका वीडियो देख देख के ही मतलब वो अपने रिवीजन वगैरह ये सब इत्यादि चालू था अरे, मेरा। जब आपने हमारी वीडियो देखना शुरू किया उसके पहले आपको क्या क्या जानकारी थी इस विशेष फील्ड उसके की? पहले उतना कुछ नहीं, केवल ये पता था कि मतलब आर्मी धर्मगुरु होता है ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा। इस बाकी और ये सब जानकारी नहीं थी कि सिलेबस क्या है या क्या पढ़ते हैं, क्या होता है, क्या उसमें डिग्री क्या तो लगता है, ये आप सब। मतलब आप कब से पढ़ रहे हो संस्कृत विद्यालय में? संस्कृत में 7 साल। अब नासिक से हो? जी नासिक में रहते हो ना जी। महाराज वहाँ पर? अच्छा अच्छा, और भी बालक होंगे? हाँ, कम से कम मान के चलिए जिस विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे अभी 60 65 70 के आसपास में विद्यालय। अच्छा अच्छा, ठीक। देखो वही बात आ गई ना कि इतने सारे विद्यालय हैं लेकिन इतने सारे बच्चे हैं लेकिन जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। तो ये फ़ायदा होता है बुंदेलखंड अकेडमी की वीडियो देखने का, जिससे लोगों में चेतना जागृत होती है आरडीजेसीओ के लिए। तो महाराज ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आपको क्या लगता है कि आरडीजेसीओ में आप भर्ती हो सकते हो महाराज? कैसे जी। आपको क्या लगता है, आप क्या अब अभी तक तो थोड़ा संशय था, लेकिन आपसे मिलने के बाद ऐसा मुझे पूरा श्योर हूँ कि मैं हो सकता हूँ। देखो मैं कह सकता हूँ हो नहीं सकते, हो जाएंगे महाराज का। मैंने मेडिकल टेस्ट किया, बंदे फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके एलओ चेक करे हमने, नौकरी चेक करी, बकाया और भी चीज़ें चेक करी, कोई दिक्कत शारीरिक प्रॉब्लम कोई भी नहीं है महाराज को। शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट हैं। तो एक चीज़ तो इनकी यहीं पार हो गई कि मेडिकल बिल्कुल फिट हैं। रही फिजिकल की, तो इनको भाई हमने कुछ चीज़ें बता दी हैं, अब घर जाएंगे अपना तो करते रहेंगे। एक सिर्फ हमसे मिलने के लिए आए थे यहाँ पर, यहाँ तैयारी करने नहीं आए थे, सिर्फ मिलने के लिए आए थे कि आमने सामने बैठ के कुछ चीज़ें मैं समझना चाहता हूँ, अपना मेडिकल कराना चाहता हूँ, वो क्या मैं भर्ती हो सकता हूँ, इस विषय को लेकर यहाँ पर आए थे। मैं 100% कह रहा हूँ भाई, बंदा फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इनको थोड़ी सी किसकी तैयारी करनी है, इनको करनी है धर्मशास्त्र की तैयारी। इसका कर्मकांड देखें तो बहुत अच्छा है महाराज का। जैसे कि उनके जो और साथियों ने बताया, जो उनके साथ 2 दिन से रह रहे हैं उनके साथ में, वही बताया महाराज का कर्मकांड बहुत अच्छा है। और मैंने भी बात की तो कर्मकांड का वास्तव में अच्छा कॉन्फिडेंस है कर्मकांड का, जब भी बात करूँ उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है। अब रही एक वीक पॉइंट इनकी धर्मशास्त्र की जानकारी, तो वो आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब अगर हमसे जुड़ चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा जो सिलेबस है उसमें ये सब चीज़ की पूर्ति हो सकती है। डेली क्लासेस लेंगे उसमें भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात ये है कि महाराज कितने परसेंटेज फिट हैं आज। तो ये मान लो उनका मेडिकल बिल्कुल फिट है, दौड़ आराम से हो जाएगी। अभी से मैंने बोल दिया है भाई 5-6 राउंड डेली मारना है, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लो। प्रतिदिन स्वास्थ्य का ध्यान रखो, एक्सीडेंट, बाइक चलाना, उल्टी सीधे खाना, यानी कि घटनाओं से हमें बचना है हर प्रकार से। कुल मिला के जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब आपका जो इंतजार है वो सार्थक रूप से सही हो पाएगा। देखो शरीर अस्वस्थ हो गया। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आप भाई, कल मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया। अब मैं ना तो प्रदेश का नाम लूँगा ना उस बंदे का नाम लूँगा, क्योंकि मैंने बंदे से पूछ लिया था भाई इस घटना को मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। तो बंदे ने बोला गुरुजी रख देना, लेकिन नाम मत लेना, क्योंकि अभी मुझे और भी भर्तियाँ देखना है।
एक घटना ऐसी है कि भाई पिछली बार जो भर्ती हुई थी पहले बैच में एक बंदे का सिलेक्शन हो गया था फाइनली, उसकी ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन 2 घटनाएं ऐसी हुई थी, एक हमारा भाई हरियाणा से और एक भाई दूसरे प्रदेश से, 2 बंदों का एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि इनका तो फैमिली सहित हुआ था। तो अच्छा, इनका पॉजिटिव चीज़ ये थी कि इनकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी, जो कि पहले जो भैया थे, मैंने एक वीडियो बनाया था उन पर, उनकी थोड़ी सी क्रैक हुई, तो कहीं ना कहीं धातु वातु थोड़ा डल गई थी, ठीक है, समस्या ये आ गई थी। लेकिन इनके ना तो कोई धातु डली थी, ना कोई सरिया डला था, ना कोई लोहे की कोई चीज़ डली थी। कुल मिला के इनका छिलन हुआ था, इनके ऊपर से छिल गए थे, थोड़े से घाव जाना हो गए थे शरीर में, लेकिन हड्डी बिल्कुल सही थी। लेकिन इन्होंने क्या गलती करी, ध्यान रखना, ये आप लोगों के लिए भी है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी ज्वाइनिंग का समय होता है, जब भी फिजिकल का समय होता है, तो आपके जो नवग्रह हैं हमारे वो तेज हो जाते हैं, वो प्रचंड रूप में आ जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं। तो उस समय हमको थोड़ा सा विवेक से काम लेना है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही नवग्रह आपके प्रचंड होते हैं, आपके अंदर उत्साह कुछ दुगना ही हो जाता है, जैसे हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो समस्या पैदा हो जाती है हमारे। अब यहाँ पर ज्ञानी व्यक्ति समझ सकता है कि भाई यहाँ पर हमें विवेक से काम लेना है। तो बंदे बाइक चलाने चले जाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, बस पर चढ़े जाएंगे, पेड़ों पर चढ़े जाएंगे, यानी कि एक थोड़ा सा एक अभिमान टाइप का जाता है, एक अलग प्रकार का उत्साह आता है। जो उत्साह कैसा है महाराज, असात्विक है, सात्विक नहीं है, नुकसानदायक है। तो उसने क्या किया भाई कि वो फिर उसने क्या किया कि रिपोर्टिंग नहीं करी, पहले बैच में उसको ज्वाइनिंग जाना था, एक्सीडेंट हो गया। उसने ना तो वहाँ पर कोई संपर्क किया कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया है। अगर आप भाई पुणे भी चले जाते, वहाँ पर वो आपको देख लेते कि हड्डी नहीं टूटी, तो 1 महीने का टाइम वो भी दे देते आपको, या फिर बोलते भाई अगले बैच में तुम चले आना, क्योंकि पहले बैच की बात है। बाद में भाई 1 बैच और लिया उन्होंने, 2 बैच में 3 बैच में भर्ती करी थी। तो पहले बैच के बंदे का एक्सीडेंट होता है, अगर वो चाहते प्रार्थना पत्र दे देते तो वो दूसरे बैच में भी उस बंदे को बुला लेते, तब तक वो ठीक है। लेकिन उस बंदे ने से जब मेरी बात हुई तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने उससे पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ, तो बोला गुरुजी हमें जानकारी नहीं थी, हमने सोचा कि अब वो हमें लेंगे नहीं, कुल मिला के वहाँ पर चले जाएंगे। तो बंदों को जानकारी का अभाव के कारण कितना बड़ा नुकसान होता है बताइए, ठीक है, कितना बड़ा नुकसान होगा। अगर आप वो बंदा अगर हमारा वीडियो देख लेता, या हमसे संपर्क में रहता, या हमसे क्लासेस के माध्यम से जुड़ा होता, तो भाई वो हमसे सलाह जरूर लेता और हम उसको पॉजिटिव सलाह देते, भाई कोई दिक्कत नहीं है, हड्डी नहीं टूटी, आराम से भर्ती जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। अब बोल रहे हम केस करेंगे, अब क्या केस करोगे भाई, ठीक है केस करो तो देख लो, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ भाई केस करना करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो समय हमको अच्छा था वो तो चला ही गया, कुल मिला के गलती हो गई कुल मिला के, ठीक है। अगर देखो मैं सभी बंदों की नई जानकारी दे रहा हूँ, कभी भी ऐसी कोई घटना घटती है ज्वाइनिंग से पहले, तो पहले तो ये देखो कि मेरा जो शारीरिक परीक्षण है उसमें कहीं भी कोई ऐसी चोट तो नहीं है जिससे मैं चल नहीं पा रहा हूँ, दौड़ नहीं पा रहा हूँ, कोई हड्डी टूट गई है कुछ। अगर ऐसा नहीं है तो अब 100% फेटो में बता रहा हूँ, एक्सीडेंट तो होते रहते हैं भाई, ट्रेनिंग में बंदे जख्म होते हैं, गोली खाते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बस शरीर में कोई हड्डी डैमेज नहीं होना चाहिए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता रहा हूँ। छिल जाओगे, स्किन आ जाएगी वापस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं जख्म हो गया भर जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कि परमानेंट इम्पेक्ट होगा इसलिए संपर्क ही नहीं कर रहे हो। अगर वो बंदा संपर्क करता है, बता रहा हूँ 100% वो उसकी ज्वाइनिंग हो जाती, कितना बड़ा नुकसान हो गया सोचो तुम। उसकी शादियों ने अभी कम से कम 20 लाख रुपए कमा लिए होंगे हमारे, बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 1-2 साल के अंदर। तो इसलिए आप लोग ऐसी गलती ना करें। अब मेरे साथ ये महाराज जी आए हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा इनसे कि भाई ऐसे और भी बंदे होंगे जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो बहुत सारे बंदे छोटी छोटी बातों के लिए हमारे पास आते हैं, मतलब खाली मिलने के लिए आते हैं, थोड़ी जानकारी के लिए। अगर आप बहुत दूर से हो तो आपको आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं सबसे फ़ोन से बात करता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आप कभी व्हाट्सएप में डाल दोगे कि भाई गुरुजी मुझे बात करना है, ऐसा मेरा मैटर है, मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट लूँगा आपके, तो जब मुझे टाइम होगा तो मैं उस बंदे से 100% संपर्क करता हूँ। तो आप जो किराया खर्चा करते हो उससे आते हो, मुझे बड़ा दुख होता है कि आप वहाँ से आते हो और फिर यहाँ से 15 मिनट 20 मिनट की बात होती है और चले जाते हो यहाँ से। आपको आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नॉर्मली बात है तो पूछ सकते हो। हाँ, आना है दौड़ने के लिए, फिजिकल के लिए आना है, पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, तो अलग बात है। अगर कोई मेडिकल टेस्ट कराना है, कोई हैवी समस्या है, कुछ समस्या है, तो पहले तो फ़ोन पे बात कर लो। अगर फ़ोन पे मुझे डाउट होगा तो मैं स्वयं बुला लूँगा, भाई आ जाओ मेरे पास, तो फिर मेरे कहने से आप आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे आने की आवश्यकता नहीं है। बकाया महाराज से बहुत अच्छा लगा, इनका नेचर बहुत अच्छा है और कॉन्फिडेंस है, कर्मकांड बहुत अच्छा है। बस महाराज मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि भाई गुरुओं के आशीर्वाद से आपका मेडिकल बिल्कुल फिट है, दौड़ 100% निकाल लोगे। रही आपकी धार्मिक शास्त्रों की बात, ग्रंथों की, तो वो आराम से अपना धीरे धीरे कवर हो ही जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन हमसे क्लास में जुड़े रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से, ठीक है। तो महाराज का हमने फार्म भी भरा लिया है, इन्होंने हमसे एडमिशन ले लिया है और अब ये अपनी तैयारी करेंगे। और वहाँ पर जाके जितनी भी युवा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं संस्कृत के, उनसे ये मत बोलना कि हमसे तैयारी किया हमसे जुड़े, लेकिन उनको अपना ज्ञान जरूर बता देना कि भाई आर्मी में एक ऐसी भी पोस्ट होती है, आप चाहो उसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। जैसे जन जागरण होगा, युवा को पता ही नहीं, कंपटीशन ही नहीं है भाई। 150 लड़के जाएंगे इस बार, ओनली 150 कोई लड़का होते हैं,
मध्य प्रदेश में मैं हमेशा बोलता हूँ 500 वैकेंसी निकलती है MPSI की, भाई 15 लाख फार्म डालते हैं। और यहाँ पे अभी 184 वैकेंसी थी, जिसमें मुश्किल से 500 लड़के इंटरव्यू के लिए गए थे फाइनली। और इस बार 150 से 200 बंदे मुश्किल हैं, 200 बंदे हो जाए, 150 ही हो पाएंगे मुश्किल से इंटरव्यू के लिए, और कम से कम 100 के ऊपर वैकेंसी आएंगी। अब बताइए क्या कॉम्पिटिशन है? कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं। अगर आप 100% फिट हो तो आपका जो नहीं हो जाना है भाई। इसलिए मेरी जो इच्छा है, ये इच्छा है कि कम से कम थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ना चाहिए महाराज, थोड़ा सा लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आर्मी को भी फायदा हो जाएगा, और जो योग्य है वो जरूर लग जाएगा। तो अयोग्य तो कभी नहीं लगे, मैं बता रहा हूँ। भले 500 वैकेंसी हो और 10 लड़के भी पहुँच जाए ना इंटरव्यू के लिए, तो जो अयोग्य होगा तो अयोग्य होगा, तो बाहर हो जाएगा। तो आपके सोचो कि मैं अगर जन चेतना फैला दूंगा, जहाँ जो लोगों को पता चल जाएगा इस भर्ती के बारे में, तो आपका नुकसान हो सकता है। कई बंदे ऐसे सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फिट हो, ठीक है, एक वैकेंसी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप योग्य हो तो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है पंडित जी। तो वहाँ पर जाके आप जन संचार कर सकते हो, युवाओं के अंदर चेतना पैदा कर सकते हो। वो जितने भी वहाँ पर बालक हैं तैयारी कर रहे हैं, कोशिश करना है कि उनको एक सही जानकारी मिले। ठीक है, तो ठीक है महाराज, आप लोग कमेंट जरूर करना ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आने की आवश्यकता नहीं है।